ये इब्रानियों 10वां बाब उसकी 24 और 25वीं आयत। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। जो है वफादार चर्च का मेंबर, क्या मौजूद है? फेथफुल चर्च मेंबर। एक वफादार चर्च मेंबर में जहां बहुत सी खूबियां हैं, वहां आपने ये याद रखना है कि चंद एक का आज मैं जिक्र करूंगा और हम सब उससे सीखेंगे। एक सच्चे मसीही ने अपनी जिंदगी में अपने दिल की तख्तीगार पर एक कानून सख्त करना है, उसको कंधा करना है, एनग्रेव करना है कि मैं जिंदगी भर कभी संडे सर्विस मिस नहीं करूंगा। ये हमारे बहाने हैं। आज मेरे घर में शादी है, आज मेरे घर में ये हो गया है। आप चर्च आने का इरादा करें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस मालिक के हुजूर में, वो बंद दरवाजे खोलकर, सलाखों को तोड़कर, बंद दरवाजों को खोलकर और ना मुमकिन को मुमकिन करके आपको चर्च में पहुंचा देगा। अंग्रेजी का एक लफ्ज उससे कहते हैं इंटेंशनल। चर्च आने के लिए आपने इंटेंशनल होना है। इसका मतलब है दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने संडे को अपने चर्च में जाना है। जब आपके इंटेंशनल हो जाएंगे, बदरूहें आपको नहीं रोक सकती। हमने शैतान बेचारे का खामखाही इल्जाम उस पर लगाते रहते हैं। चर्च याद रहे, मसीही से शैतान जोरावर नहीं है। अगर चर्च शैतान आपसे जोरावर है तो आप मसीही नहीं है। मसीही होता ही वही है जो शैतान से ज्यादा जोरावर होता है। इसलिए आपने पहली सच्चाई, वफादार चर्च मेंबर, आसमान और जमीन टल जाएगा, संडे को वो अपने चर्च में आएगा और गीत गा रहा होगा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल का बादशाह। उसकी एक और खूबी, सच्चा और वफादार चर्च मेंबर सबसे प्यार करता है। आज का चर्च चूंकि फैशन प्रस्त है, मीडिया प्रस्त है, कपड़े प्रस्त है, जो एक्ट्रेस पहनेगी वो चर्च की लड़की भी पहनेगी। चर्च ऐसे लोगों की जमात नहीं है। चर्च दुनिया का नहीं है, जो दुनिया का है वो खुदा का दुश्मन है। इसलिए आपने सीखना है कि आपने एक दूसरे का बोझ उठाना है। एक दूसरे का बोझ उठाने का आसान तरीन तरीका यह है, आओ एक दूसरे के लिए आंसू बहाएं। आसमान को आप सबसे बड़ा गिफ्ट ये दे सकते हैं कि आप उसके उठने से पहले
उसके लिए आंसू बहा चुके। जिन खादमों को आंसू मिल जाते हैं उनकी खिदमत लाजवाल हो जाती है। जिस खादिम को आंसू नहीं मिलते और वो खुद आंसू बहाता है, उसके चर्च की रफ्तार बहुत फर्क होती है। मेरी दुआ है आप एक दूसरे का और बिलखसूस आपका बोझ उठाएं। आपको यूं लगता है आप चर्च आ गए हैं, काम खत्म हो गया है। नो, आपको ये अंदाजा ही नहीं कि 75 बंदरूं बाहर खड़ी थी जिन्होंने इरादा किया था कि आज वो आपको कब्रिस्तान पहुंचा देगी। आप चर्च में इसलिए आए क्योंकि आपके पासवान ने आपका बोझ उठाया। चर्च की खिदमत बच्चों का खेल नहीं है। चर्च की खिदमत का मतलब है आपकी सारी जगह खादिम उठाएगा, और खादिम को अगर कंधे ना मिले तो अगर उसके कंधे रह गए तो आप सब मारे जाएंगे। आओ एक दूसरे का बोझ उठाएं। ज्यादातर चर्च मेंबर बोझ उठाते नहीं, बोझ बढ़ाते हैं। उनका नाम मिस्टर बोझ और मिस बोझ होना चाहिए, मेल बोझ एंड फीमेल बोझ। आओ हम मिलकर काम करें, आसमान के ताबे होने की तौफीक मांगे। मैंने एक शख्स को बयान देते सुना, कहता मेरा पादरी मुझे क्या सिखाएगा, ये तो उसको तो कुछ आता ही नहीं। ऐसे लोगों का चर्च में ना आने के लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे लोग पासवान के लायक नहीं हैं। जिसको अपने बाप की इज्जत करना ना आए वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। पासवान वही होता है जो बाप होता है, जो बाप नहीं होता वो पासवान नहीं होता। इसलिए हम आप बेटियों से गुफ्तगू करते हैं, सर पे प्यार देते हैं और आपको वापस भेज देते हैं, क्योंकि हमें आपका बाप होने का शर्फ मिला। आओ एक दूसरे का बोझ उठाएं। उन्होंने बोझ उठाया हुआ आपको। जब आप आगे बढ़ जाएंगे रूम में तो आप जानेंगे कि आपके पादरी पर 100 तीर चल रहे हैं। कितने तीर हैं जिनको मैंने कुंद करना है, जिनको मैंने बेकार कर देना है, और आपके आंसू, आपकी दुआएं, आपके रोजे उस तीरों को बुझा देंगे, साया कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, अगर आपने अपने पासवान के लिए आंसू बहा दिए तो। मेरी दुआ है आप एक दूसरे का बोझ उठाएं। Bear, B-E-A-R, bear one another burden. चर्च में 80% लोग ऐसे हैं जो बोझ देने आते हैं, उठाने नहीं। उनको तो होता है मैं जाऊं पादी के सामने कौन कर दूं परिवार की, पादी साहब बाहर मेरे हाथ संडे रख देना, हफ्ते में बाहर आ जाए। नो, ये बेबी क्रिश्चियनिटी है, ये नामालूम मसीही है जो वफादार मसीही है, जो वफादार चर्च मेंबर है, जो वफादार मसीह का शागिर्द है। उसके पासवान के साथ उसकी दुआएं रहती हैं। आओ अपने पासवान के साथ मिलकर बोझ उठाएं। और भी एक जो वफादार चर्च मेंबर होता है वो गिरजे में लड़ाइयां नहीं डालता, और चर्च में बड़ी प्रॉब्लम यह है, हर नीचे पर बैठा बंदा कोशिश कर रहा था मैं ऐसी उल्टबाजी लगाऊं कि स्टेज पर पहुंच जाऊं, यहां खड़ा हो जाऊं।
हर एक ऐसी उल्टबाजी निकल आए, या आप किसी जिम्नास्टिक वाले से राब्ता करें। जिनको यहाँ आने का बहुत शौक है, समझ लेना तेरे पास बुलावे का मुकाशफा नहीं है, तेरे पास बुलावे की कुर्बानियों का मुकाशफा नहीं है, तेरे पास बुलावे के दुखों का मुकाशफा नहीं है। यहां आने से पहले आपने जो कीमत अदा करनी है, अगर आपने ना की तो तू खुद तो मरेगा ही, तू दूसरों को भी ले डूबेगा। आओ एक दूसरे का बोझ उठाएं। चर्च, हकीकी चर्च मेंबर बने। अच्छा है आप गीत गाते हैं, अच्छा है आपको म्यूजिक आता है, लेकिन आप किस चर्च के मेंबर हैं? अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं तो आओ एक दूसरे का बोझ उठाएं। एक दूसरे का बोझ आपने कैसे उठाना आपस में? आओ जब कोई गिर जाए तो उसकी स्टोरियां ना सुनाते थे, उन्हें एज कर देता है। मैं कहता हूं दोस्तों की बात कर देता है, तू चुगलखोर। आओ हम इस भेद को सीखें, जब कोई गिर जाए तो उसे हिल्म मिजाजी से बहाल करें। एक बंदा आया मेरे पास, खुदा रहम करे, वो खुदा का खादम कहलाता है। मेरा बस चले तो मैं उसको कभी स्टेज बना दूं। मेरे लिए खादम गुनाह में गिर सकता है, लेकिन जो बार बार गिरता है वो यहां ना आए। तुझे आजमाइश नहीं आती, तुझे गुनाह की लत पड़ गई है, तू शौकिया फनकार है। लेकिन अगर कोई गिर जाए तो उसको बहाल कीजिए। मेरे पास एक खादिम आया, शुक्र खुदा का, वो पाकिस्तान से चला गया, पाकिस्तान से अजाब डाल गया, वरना आए दिन का किसी न किसी बुढ़ी का स्कैंडल बने होता से। खुदा का शुक्र मेरे मुल्क जो नापाकी कर दी। मेरे जब घर आया तो आके सोफे पे बैठ गया। वो बहुत हंसमुख सा बंदा था, और मेरे सामने आके बैठा तो बहुत रंग उड़ा हुआ है। मैंने पता नहीं क्या हो गया है। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि पादी साहब मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे से गुनाह हुआ। मैं कह ओके, मेरे पास कोई भी गुनाह में गिरा हुआ खादिम आए, मैं उसको गले लगाऊंगा, उसको प्यार करूंगा, क्योंकि कोई भी गुनाह में गिर सकता है। लेकिन जब मुझे उसका पता चला कि ये उस नापाक शख्स का 10वां वाकया है, तो मैंने उसके बाद खुदा ने मुझसे इन 34-35 सालों में एक ही शख्स के लिए कहा, ये बदकार है, तूने इसे नहीं देना। आओ एक दूसरे का खिदमत। अगर आप खिदमत करते हैं and you are watching on the Facebook, YouTube, you are watching me on the YouTube, और अगर आप बार बार औरत की बदी का शिकार होते हैं, प्लीज डोंट कम अप ऑन द पल्पिट। अगर तू बार बार औरत की बदी का शिकार होता है, इस स्टेज पे तू लायक नहीं है, पहले नीचे रह, इस बदी पर गालिब आने का फजल मांग और उसके बाद वापस आना, वरना तू चर्च को भी बर्बाद कर देगा। आओ हम एक दूसरे का बोझ उठाएं। कोई गिर जाए तो बहाल करें उसको, लेकिन कुछ बहाल होने नहीं आते, बहाली की कहानी सुनाने आते हैं आपको। ऐसों के लिए मेरे पास कम से कम कोई तरस नहीं है, क्योंकि वो बहाल होना नहीं चाहते, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आओ हम वफादार चर्च मेंबर बने। एक दूसरे के लिए इंतहाई आसान तरीका क्या है? एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, आप एक दूसरे का बोझ उठाएंगे।
आप सबको पैसे नहीं दे सकते, लेकिन सबको दुआएं जरूर दे सकते हैं। आइए चंद बातें इस बदन में। सच्चा चर्च मेंबर कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता। नो, अगर आप दूसरों को डिस्करेज करते हैं तो आप सच्चे चर्च मेंबर नहीं हैं। खुदा हमेशा एनकरेज करता है जिस्म, और शैतान हमेशा डिस्करेज करता है। आपने जिंदगी भर बड़ी दुआ करनी है, खुदा मैं बतौर खादिम कभी बेदिल ना हूं। अगर हम बेदिल ना होंगे तो हम ऐन वक्त पर काटेंगे। ये जो लफ्ज़ है ना, जिस कदर तुम उस दिन को नजदीक आके देखो, जमा होने से बाज ना हो और नसीहत करो, एनकरेज वन अनदर। एनकरेज क्या है और हौसला अफजाई क्या है? हौसला शिकनी ये है कि तू खिदमत के लायक नहीं है। हौसला अफजाई ये है खुदा तुझे बहाल कर सकता है। हौसला शिकनी ये है तू गुनाह आलूदा है। हौसला अफजाई ये है तू गुनाह पर गालिब आ सकता है। हौसला शिकनी ये है तू गरीब पैदा हुआ और गरीब मर जाएगा। हौसला अफजाई ये है मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत से जिंदगी पाए। एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। एनकरेज वन अनदर। आपकी सहेली बार बार फेल होती है, आपने बार बार उसे यही कहना है तू कामयाब हो सकती है। पागल को पागल कहने वाला बड़ा नहीं होता। बीमार को बीमार कहने वाला बड़ा नहीं होता। गुनहगार को गुनहगार कहने वाला बड़ा नहीं होता। जो उसे निजात तक ले जाए वो बड़ा होता। आओ हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। मैं इसके लिए फिक्रमंद हूं, दुखी हूं। मेरी कौम के बच्चों और बेटियों को एजुकेशन के लिए हौसला अफजाई नहीं होती। 5 मिनट बाद नर्स बन जाती है, नींद किसे पादर चलिए जाती है। पूरी उम्र 10वीं पास और यही उनकी जिंदगी होती है। मेरी दुआ है हमारी चर्च की बेटियां एमफिल्स करें। मेरी दुआ है हमारे चर्च की बेटियां डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, एयरफोर्स में जाएं, मिलिट्री में जाएं, नेवी में जाएं, एजुकेशन में जाएं, ब्यूरोक्रेसी में जाएं। आप सब जा सकते हैं। पिछले दिनों आपने उस दलेर वुमन का की स्टोरी सुनी है जिसने बचाया है और अब सऊदी अरब वालों ने उसे बुलाया है कि वो उनके साथ रॉयल फीस्ट करेगी, शाही खाना उनके साथ खाएगी। आओ आप एस्टर बने। खुदा एस्टर का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान को बड़ी एस्टर चाहिए ताकि कहीं पाकिस्तान निजात तक पहुंच जाए। मैं सिर्फ एक ख्वाब दिन देखने का मुंतज़िर हूं जिस दिन मैं इस मुल्क को निजात पाते देखूं। मुझे इसमें भी खुशी है यूहन्नाबाद में मेरा चर्च बनेगा। मुझे इससे ज्यादा खुशी है कि यूहन्नाबाद के हर चर्च में रूहुल कुद्स की आग होगी। आओ हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। अभी पिछले 14 दिन मैं शीबा एमा सेगेब, पास्टर नमान, पास्टर शाहिद और चर्च के पासवान मेरे बड़े भाई पास्टर परवेज, हम सब 14 दिन तक दुआएं मांगते रहे, ऐ खुदा यूहन्नाबाद में बेदारी आ जाए। जब तक मैं जीता हूं मेरी हर दुआ की तरजीह यूहन्नाबाद है, क्योंकि उस मालिक ने मुझे वहां भेजा है। यूहन्नाबाद की हर गली में उसका जलाल हो, हर घर में उसका जलाल हो, हर खादिम की जिंदगी में, हर मसीही के घर में उसका जलाल हो। यूहन्नाबाद के लिए मेरी यही रोया है।
काश के बेदारी अब यूहन्नाबाद के हिस्से में आ जाए। आओ एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, एक दूसरे के फीचर्स पर कमेंट ना करें। तेरा नाक ऐसा है, तेरा रंग काला है, तेरे पैर ऐसे। दिस इज नॉनसेंस। ये घटिया लोग ऐसे कमेंट करते हैं। चीप पीपल मेक चीप कमेंट्स। खुदा की निगाह में चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, सब खूबसूरत है। इसलिए आओ, मैं आपको जन्म देने आया हूं ताकि बेटियां पाकिस्तान में खुदा का काम उन सीटों पर बैठकर भी करें जहां में पता चले ये क्रिश्चियन मिशन है। इसके ऑफिस में जाने से पहले जान लेना है कि खुदा वहां मौजूद है, खुदा की हजूरी वहां मौजूद है, उसके वादे मौजूद है। I'm encouraging you। मेरी आरज़ू होगी मेरे जीते जी मैं आपको किसी पोजीशन पे देखूं। ये भी अच्छा है आप म्यूजिक गाता है, ये भी अच्छा आपको गीत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बदलने के लिए आपने और बहुत कुछ सोचना है। आओ एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। एक दूसरे की जड़ें काटने वाले मसीही नहीं होते, एक दूसरे की हौसला अफजाई करने वाले मसीही होते। एक मसीह की बड़ी वफादार मसीह चर्च मेंबर की बड़ी निशानी वो दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझता। मुश्किल काम है ये। इसके लिए घुटने झुकाने नहीं पड़ते। इसके लिए कई साल घुटने झुकते हैं, फिर आप दूसरे की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। आओ एक दूसरे की कामयाबी का जश्न मनाएं। एमा की एक अच्छी बात अब इधर ये तारीफ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो कर रहा हूं। एमा इज माय डॉटर, यू कैन सी शी इज माय वर्ल्ड बाय द वे। ये दोनों मेरी दुनिया है और मैं इनको वो बनते देखना चाहता हूं जो मेरा यीशु इन्हें बनाना चाहता है। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। खुदा की मर्जी पूरी है, जो भी वो इन्हें बनाए, लेकिन यही मेरी आरज़ू, ये मेरे मालिक की खिदमत जरूर करें जिस भी कैपेसिटी में वो इन्हें इस्तेमाल करना चाहते। ये आपके सामने बैठे हैं, मेरे बात पूछ लेना। Emma is 14, I think Sandy is 13 or 12 or 13 maybe. मेरे सालाना बोले जिंदगी भर एक भी थप्पड़ मैंने दोनों को नहीं मारा, not even a single। ये जो आप माए हैं टोंकी मास्टर, मैं तो लगा जी मैं तेरे पेड़ साढ़े तेरे पेड़ तक होता है, कोई डंडे मारे है कुछ पेड़ में। बच्चों की परवरिश करना सीखें, चूंकि हमारी परवरिश खुद ही गालियों और थप्पड़ों के साथ हुई है, वही मसा आगे ट्रांसफर करते हैं, शैतानी मसा। आपको बच्चों को मारने की इजाजत नहीं है। क्यों आप मारते हैं? क्योंकि आपकी हौसला अफजाई नहीं हुई। मैं भी आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूं कि माओ अपने बच्चों से प्यार करो। तूने इसके पैदा होने से पहले आंसू बहाए हैं, अब इसकी आंखों के आंसू पूछ दे। इसने तेरे आंखों के आंसू पूछ डाले। प्यार करें अपने बच्चों से। हाँ, बच्चे तंग करते हैं, सारी करते हैं। एवरी चाइल्ड, जब हम थे पता नहीं हम क्या करते होंगे। हम तो हो सकता है तंग की आखिरी डिग्री तंग है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ तंग करना। आओ हम एक दूसरे को एनकरेज, हौसला अफजाई करें। एक तो पहले नहीं पढ़ते, दूसरा है पाक सब है इधर है जे मैं कहते नहीं मुंडा। एक मेरे सामने खोता कह रहा भाई साहब मैं खोते का बच्चा है, मैं सामने करा, मैं कहता अब्बा कौन है? कहता नहीं मैं क्या
पता नहीं, ये मुश्किल सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अरे आपके बच्चे बरगुज़ीदा नस्ल हैं, आपके बच्चे शाही कायदों का फिरका है, आपके बच्चे खुदा के बेटे हैं, आपके बच्चे खुदा की बेटियां हैं, आपके बच्चे मसीह के हम मिरास हैं, आपके बच्चे के अंदर खुदा रहता है। इसके लिए वो बोल जो बाइबल बोलती है, वो मुबारक बोली बोल जो खुदा बोलता है, ये मेरा चुना हुआ वसीला है। ऐसे बोले अपने बच्चे को, अपने बच्चों की हौसला अफजाई। एक और भी सुनो, मेरे सामने आया पास्टर जी, मैं कहा जी पास्टर जी पता नहीं गाला कितों निकल जाती है। मैंने कहा मैं तो आज तक मुंह चो निकलती है देखिए, कभी कान चो निकलती नहीं देखी। कहता पता ही नहीं लगता निकल जाती। आओ, गालियां देने वाले डिस्करेज करते हैं, बरकत देने वाले एनकरेज करते हैं। आओ हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, अपने बच्चों के बारे में खूबसूरत बोले, खूबसूरत ज़बान बोले। मैं वर्कशॉप में था, टीचिंग की वर्कशॉप थी। एक टीचर ने कह दिया कि स्टूडेंट नालायक है। क्या सुने, अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चे को नालायक नहीं कह सकते। इसकी एकेडमिक वर्ल्ड में इजाजत नहीं है। इसका मतलब है आप अनट्रेन्ड, गैर तरबियत याफ्ता टीचर हैं। आप सुने आपने, जो बच्चा बहुत इस तरह आपको यूं लगे वो नालायक है, आपने उसको कहना कैसे है? आपने उसको पेरेंट्स को बुलाना है, पेरेंट्स से बातचीत करनी है, उसकी मां से बात करनी है, उसके बाप से बात करनी है, और उनको ये नहीं कहना आपका बच्चा बहुत नालायक है, उनको कहना आपका बच्चा इंतहाई स्ट्रगल कर रहा है, आओ मिलकर इसकी हौसला अफजाई करें। मुर्दे को मुर्दा छोड़ देने वाला बड़ा नहीं होता, मुर्दे को कब्र से 4 दिन के बाद बुलाने वाला बड़ा होता है, उसका नाम मेरे यीशु को। तो बहनों डिस्करेज्ड हैं, आंसू बह रहे हैं, और उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और शहीदों से क्या कह रहा है यीशु? लाजर मरा नहीं, सो गया है। अपनी बोली तब्दील कीजिए, बाइबल की लैंग्वेज, बाइबल की बोली बोलिए। मसीह में मैं कामयाब हूं, मैं मसीह में खालिब आ जाऊंगा, मैं मसीह में खुरपत से चूक जाऊंगा, मैं मसीह में शिफा पा जाऊंगा, मसीह मेरे साथ है। हर मेरे भाई साहब ये भी नहीं है, वो भी नहीं, अरे बोली बोले ईमान की, हौसला अफजाई के वर्ड्स यूज करें। चले अब टाइम रखा, काफी दे दिया मैंने। अगली किस आखिरी बात, लेट मी फिनिश हियर। एक दूसरे को प्यार की तरगीब दे, इंडियन प्यार नहीं। कुड़ियां मुंडे खुश हो गए साढ़े मतलब का पा रही और फ्रांसिस साहब कह रहा हंसने में बुलाया करो, खुशी रहना। आओ हम एक दूसरे को मोहब्बत के लिए उभारें। मुझे उन जोड़ों से शैतान से ज्यादा डर लगता है। और सुने, मुझे उन जोड़ों से, कपल्स, जोड़ो है नहीं जोड़ो, कपल से, मियां बीवी से शैतान से ज्यादा डर लगता है जो बदी के लिए इकट्ठे हो जाते। ऐसा ना तो खामन जात पाएगा ना बीवी जात पाएगी। शीबा इसिया, शुक्र खुदा का हम कभी बदी पर इकट्ठे नहीं होते।
आप जब कोई बातचीत कर रहे हो, उसने ऐसे कर दिया, उसने कैसे कर दिया है, शीबा के कमेंट हमेशा ऑनेस्ट कमेंट्स होते हैं। नहीं जावेद, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसी बीवियां चाहिए जो अपने खामन को कह सके कि नहीं, आप यहां गलत हैं। मुझे ऐसे खामन भी चाहिए जो अपनी बीवी की इस बात को सुने, जहां वो गलत है वो गलत है। पाकिस्तान में खामन के बारे में गीत बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा, जिन को खुदा ने जोड़ा है, इनको जुदा न करना। Take time and understand. एक मैं घर गया तो मैं क्या स्टार बाहर बैठा है, तेरी ये चलती कोई नहीं, कहता भाई मैंने लोड़ ही नहीं। मैं क्या क्यों, कहता मैं बीवी काफी। आओ हम एक दूसरे की हौसला करें, आओ एक दूसरे को मोहब्बत की तरकीब दें। मोहब्बत के बारे में बड़ी खास बात और आखिरी बात यह है, मोहब्बत सब कुछ सहे। क्यों घरों में लड़ाइयां होती हैं, हम सब कुछ सहते नहीं। क्यों मियां बीवी में तलाक होती है, क्योंकि हम सहते नहीं हैं। क्यों एल्डर पास्टर को भाग छोड़ के भाग जाते हैं, हम सहते नहीं हैं। मोहब्बत सब कुछ सहती। आओ हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे को उभारें कि हमने प्यार करना है, क्योंकि मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है और सब कुछ सहती है। आमीन। चलिए बाकी आएगा शुमारे में, अब मुझे कंक्लूड करें। चर्च महज ईमानदारों की जमात नहीं है, बल्कि चर्च वफादार ईमानदारों की जमात है। नंबर 1, वो एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। नंबर 2, वो सालाना चर्च नहीं आते, वो बाकायदगी से हर संडे चर्च आते हैं। वफादार चर्च मेंबर वो होता है जो हमेशा दूसरों को मोहब्बत की तरकीब देता है। वफादार चर्च मेंबर वो होता है जो लड़ाइयां टलवाता नहीं, सुलह कराता है। आखिरी बात, वफादार चर्च मेंबर एक दूसरे की हौसला अफजाई करता है। आओ हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें। मुबारक है वो जो एक दूसरे की हौसला अफजाई करता है। खुदावन आप सबको एक दूसरे की हौसला अफजाई, एक दूसरे को मोहब्बत की तरकीब और नेक कामों के लिए उभारते रहने की बड़ी तौफीक दे। अगर आप दूसरों को इनकरेज करते हैं, खुशखबरी यह है जब यीशु आएगा आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। खुदा उनकी बरकत और सलामती सदा आपके साथ हो। आमीन।